आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग की सामग्री, जो कि कक्षा 8 के लिए है, विषय सामाजिक विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 8 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान की जो लर्निंग की सामग्री है, जिसमें कक्षा 8 खंड ब विषय विज्ञान सत्र 2022-23। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अध्याय 14 विद्युत धारा और उसके प्रभाव। पिछले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे अध्याय 13। अब हम देखेंगे अध्याय 14। तो देखिए यहाँ लर्निंग आउटकम्स दिए हुए और कुछ हमें हमें यहाँ पर प्रश्न उत्तर भी दिए हुए हैं और हमें यहाँ पर पाठ से संबंधित भी जानकारी दी हुई है। तो हम देखते हैं पाठ से संबंधित जानकारी। विद्युत अवयव, विद्युत सेल, विद्युत बल्ब, स्विच, कुंजी, बैटरी, अमीटर, वोल्टामीटर, संयोजी तार का उपयोग विद्युत परिपथ को पूर्ण करने में है, उन्हें विद्युत अवयव कहते हैं। विद्युत परिपथ, विद्युत अवयवों का परस्पर संयोजन विद्युत परिपथ कहलाता है, या विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत सेल का प्रतीकात्मक प्रदर्शन, लंबी और सरल रेखा, पतली रेखा धन टर्मिनल एवं मोटी और छोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। तो देखिए यहाँ पर विद्युत और अवयव प्रतीक, विद्युत सेल, विद्युत बल्ब, स्विच ऑन की स्थिति, स्विच ऑफ की स्थिति, बैटरी, संयोजी तार, अमीटर और वोल्टामीटर। विद्युत बंद परिपथ, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है जो परिपथ पूर्ण होता है, बंद परिपथ कहलाता है। इसमें कुंजी बंद स्थिति में दिखाई देती है। स्विच ऑन की स्थिति में धन टर्मिनल में टर्मिनल से जुड़कर परिपथ पूर्ण करता है, तब विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह बंद विद्युत परिपथ है, यह कुंजी। तो देखिए यहाँ पर विद्युत खुला परिपथ, जिस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, जो अपूर्ण होता है, खुला परिपथ कहलाता है। इसमें स्विच या कुंजी खुली स्थिति में दिखाई देती है। स्विच ऑफ की स्थिति में टर्मिनल से अलग हो जाता है, अतः विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। अब यहाँ खुला विद्युत परिपथ, कुंजी। विद्युत बैटरी के उपयोग, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौना, टीवी, एसी, कार आदि के रिमोट कंट्रोल जैसी युक्ति में विद्युत सेल को बैटरी में बदलना। जब एक से अधिक विद्युत सेलों को क्षमता बढ़ाने के लिए आपस में धन टर्मिनल एवं माइनस टर्मिनल क्रम से जोड़कर बैटरी में बदला जा सकता है। विद्युत सुचालक एवं विद्युत कुचालक। तो सुचालक क्या होते हैं? वे पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत सुचालक कहलाते हैं, जैसे धातु या मनुष्य का शरीर, जल। और कुचालक वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित ना हो सके, विद्युत कुचालक कहलाते हैं, जैसे रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी आदि। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जब किसी तार में कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। कमरों को गर्म करने वाले तापक, रूम हीटर, खाना पकाने वाले विद्युत तापक, विद्युत हीटर, पानी गर्म करने वाली विद्युत रॉड, विद्युत इस्त्री, हेयर ड्रायर, गीजर, विद्युत केटली, माइक्रोवेव, इंडक्शन प्लेट विद्युत तापीय उपकरण के उदाहरण हैं। फिर देखिए एलईडी, प्रकाश उत्सर्जक डायोड का उपयोग संहत प्रदीप, लैंप, सीएफएल्स एवं प्रतिदीप्त नलिकाओं, फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट के स्थान पर कहते हैं। यह एलईडी बल्ब विद्युत का कम उपयोग करते हैं एवं इनकी विद्युत दक्षता भी अधिक होती है। आईएसआई, भारतीय मानक ब्यूरो, विद्युत उपकरण को मानक चिन्ह प्रदान करते हैं जो विद्युत दक्ष होते हैं। आईएसआई चिन्ह उत्पादों पर दिए गए विनिर्देशों को अनुरूपता का आश्वासन देती है। फिर फ्यूज, फ्यूज किसी विशेष पदार्थों के बने तारों का बना उपकरण जो विद्युत परिपथ से जुड़ा होता है। विद्युत उपकरणों में क्षमता से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह तार पिघल जाता है एवं परिपथ टूट जाता है, तो महंगे विद्युत उपकरण की सुरक्षा हो जाती है। एमसीबीएस, लघु परिपथ विच्छेदक, जो आजकल घरों में फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदकों एमसीबीएस का उपयोग करते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक होने पर यह स्विच ऑफ हो जाता है, स्विच स्वयं ही ऑफ हो जाता है एवं पुनः ऑन करने पर परिपथ पुनः पूरा हो जाता है, उपकरण सुरक्षित रहते हैं।
फिर देखिए यहाँ पर लघु पतन शॉर्ट सर्किट, विद्युत परिपथ में क्षमता से अधिक विद्युत धारा प्रभाव या तारों के परस्पर सीधे संपर्क में आने से, तारों के टूट फूट या विद्युत रोधन हटने से, एक से अधिक उपकरणों को एक सॉकेट में जोड़ने से फ्यूज का तार नष्ट हो जाता है। एक विद्युत परिपथ द्वारा यह लघु पतन शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इसमें घरों एवं आसपास के क्षेत्रों में आग लग जाती है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, किसी सुचालक तार के विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर दे तो वस्तु चुंबकीय प्रभाव बंद कर देती है। फिर देखिए विद्युत चुंबक, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकीय तत्व भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार विद्युत के प्रभाव से बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। फिर यहाँ अभ्यास वर्कशीट 1 है, विद्युत चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थों के उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब देखिए यहाँ विद्युत चालक वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं विद्युत चालक कहलाते हैं, जैसे लोहा, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम आदि। और विद्युत रोधी वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा के प्रभावित नहीं होने देते विद्युत रोधी कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, कांच आदि। यह विद्युत रोधी है। फिर प्रश्न नंबर 2 है हमारा, विद्युत आवेश में क्या अभिप्राय है? इनकी सहायता से विद्युत परिपथ को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत आवेश, जब कोई भी पदार्थ अपने सामान्य व्यवहार से अलग व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाता है, अर्थात उसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है, पदार्थ के इस गुण को हम विद्युत आवेश कहते हैं। और विद्युत परिपथ विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। फिर प्रश्न नंबर 3 है हमारा, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? इन्हें प्रतीकात्मक रूप से कैसे प्रदर्शित करते? तो विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल। इस तरह से इन्हें हम प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित करते हैं। अपने आसपास उपयोग किए जाने वाले ऐसे उपकरणों की सूची बनाएं जो विद्युत सेल से चलते हैं। हमारे आसपास उपयोग किए जाने वाले उपकरण अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा आदि जो विद्युत सेल से चलते हैं। विद्युत सेल को विद्युत कैसे प्राप्त होती है? विद्युत सेल को विद्युत धारा से प्राप्त होती है। फिर है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, विद्युत सेल का विद्युत बैटरी की तरह उपयोग करने के लिए कौन सी युक्ति उपयोग में लाई जाती है? तो विद्युत सेल का विद्युत बैटरी की तरह उपयोग करने के लिए आपस में धन टर्मिनल या ऋण टर्मिनल को क्रम से जोड़कर बैटरी में बदला जा सकता है। फिर प्रश्न नंबर 7 है, विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह की दिशा किस ओर से शुरू होती है? तो विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह की दिशा उच्च विभव अर्थात धन ध्रुव से शुरू होती है। घरों में उपयोग किए जाने वाले विद्युत उपकरणों के तार पर प्लास्टिक का आवरण क्यों चढ़ाया जाता है? तो विद्युत उपकरणों के तार पर प्लास्टिक का आवरण विद्युत शॉक या करंट से बचने के लिए चढ़ाया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। अब हम देखेंगे अभ्यास वर्कशीट 2। यहाँ पर बिजली का काम करने वाले व्यक्ति अपने हाथों में रबड़ के दस्ताने क्यों पहनते हैं? तो बिजली का काम करने वाले व्यक्ति अपने हाथों में रबड़ के दस्ताने इसलिए पहनते हैं जिससे उन्हें बिजली के झटके नहीं लगते, क्योंकि रबड़ विद्युत की कुचालक होती है। फिर प्रश्न नंबर 2, विद्युत धारा के बंद परिपथ का चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। यह है विद्युत धारा का बंद परिपथ। ये देखिए यहाँ से बंद है। उपरोक्त परिपथ एक बंद परिपथ है जिसमें स्विच ऑन स्थिति में है तथा बल्ब प्रज्वलित हो रहा है। परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, इसका चित्र एवं परिभाषा बताइए। तो देखिए यहाँ उपरोक्त परिपथ एक खुला परिपथ है जिसमें स्विच ऑफ स्थिति में है तथा बल्ब बंद बुझा हुआ है यह बल्ब। प्रश्न नंबर 4, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से क्या अभिप्राय है? ऐसे उपकरणों के नाम लिखिए जहां वस्तुएं धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। उपयोग कमरों को गर्म करने वाले
तापक, विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, गीजर आदि। विद्युत धारा को चुंबकीय प्रभाव उदाहरण देकर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उदाहरण देकर सचित्र स्पष्ट कीजिए। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग विद्युत घंटी डोरबेल में किया जाता है। फिर देखिए, विद्युत फ्यूज बनाने में विशेष पदार्थ के तार का उपयोग किया जाता है, यह हमारे विद्युत उपकरणों के लिए क्यों लाभकारी। तो विद्युत फ्यूज बनाने में विशेष पदार्थों के तारों का उपयोग किया जाता है जो अधिक विद्युत लोड बढ़ने पर टूट जाता है तथा परिपथ को बंद कर देता है, जिसके कारण हमारे घर में के उपकरण जलने व शॉर्ट सर्किट होने से बच जाते हैं। फिर है लघु पतन या शॉर्ट सर्किट को समझाइए। एक से अधिक उपकरणों को एक सॉकेट से जोड़ने पर फ्यूज का तार जलकर नष्ट हो जाता है एवं विद्युत परिपथ खुल जाता है, इसे लघु पतन या शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इससे घरों एवं आसपास के क्षेत्रों में आग लग जाती है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 8, दर्शाए गए विद्युत परिपथ में यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो बल्ब दीप्त होता है या नहीं, कारण बताइए। तो देखिए, नहीं, बल्ब दीप्त नहीं होगा क्योंकि बल्ब का तंतु विद्युत प्रवाह के लिए आवश्यक है। फिर है प्रश्न नंबर 8, घरों में एलईडी बल्ब का उपयोग करना क्यों समझदारी है, स्पष्ट कीजिए। तो एलईडी बल्ब हर तापमान पर काम करता है, कम बिजली खपत होती है। एलईडी बल्ब पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित है, कम वोल्टेज पर भी काम करता है। फिर प्रश्न नंबर 9, निम्न के पूर्ण नाम लिखिए। आईएसआई इंडियन स्टोमार्ट्स इंस्टीट्यूट, एलईडी लाइट इमिटिंग डियोड और एमसीबीएस मिनिस्चर सर्किट ब्रेकर। फिर है प्रश्न नंबर प्रोजेक्ट कार्य, जिसमें 1 नंबर दिया हुआ है। यहाँ हमें एक सारणी दी हुई है और सारणी के आधार पर हमें यहाँ प्रश्नों के उत्तर देना है। सारणी में दिया विवरण, इकाई, इलेक्ट्रिकल कार, पेट्रोल कार, डीजल कार और सीएनजी कार। तो इसमें दूरी दी हुई है किलोमीटर। इलेक्ट्रिक कार 120 किलोमीटर, पेट्रोल कार 120 किलोमीटर, डीजल कार 120 किलोमीटर और सीएनजी कार 120 किलोमीटर। अनुमानित कर्जा की खपत किलोग्राम पर यूनिट या लीटर, 12 यूनिट, 10 लीटर, 9 लीटर, 8 किलोग्राम। लागत रुपए लीटर में 9, 95, 85 और 60। सीएनजी में 60, डीजल में 85, पेट्रोल में 95 और इलेक्ट्रिक कार में 7 रुपये लागत लगी। तो इस तरह से हमें यह सारणी दी हुई है, इसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो देखिए, अब हम यहाँ इसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। उपयुक्त में से सबसे अधिक एवं कम लागत वाली यात्रा किस यातायात के साधन द्वारा संभव है। तो सबसे अधिक लागत वाला यातायात साधन पेट्रोल कार है और सबसे कम लागत वाला यातायात का साधन इलेक्ट्रिक कार है। फिर उपयुक्त में से सबसे कम एवं सबसे अधिक गैस उत्सर्जन किस यातायात के साधन द्वारा हो रहा है। सबसे अधिक गैस उत्सर्जन वाला यातायात साधन डीजल कार और सबसे कम गैस उत्सर्जन वाला यातायात साधन इलेक्ट्रिक कार है। फिर है प्रश्न नंबर 3, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या उपाय अपनाएंगे। तो वाहनों के ईंधन से निकलने वाले धुएं पर नियंत्रण करेंगे, पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाना और वाहनों में सीएनजी, एलपीजी आदि स्वच्छ गैसीय ईंधन का उपयोग करना। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 4, उपयुक्त में से पर्यावरण में वायु प्रदूषण आधारित समस्या किस यातायात के साधन द्वारा हो रही है, इसे आरोही क्रम में लिखिए। तो डीजल कार, फिर पेट्रोल कार, फिर सीएनजी और फिर इलेक्ट्रिक कार। उपयुक्त में से कौन सा यातायात का साधन पर्यावरण हितैषी है। इलेक्ट्रिक कार यातायात का साधन पर्यावरण हितैषी है। प्रश्न नंबर 6, क्या जनसंख्या वृद्धि में वायु प्रदूषण का कारण है, अपना विचार व्यक्त कीजिए। हाँ, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि भी है। बढ़ती हुई जनसंख्या की ज़रूरतें पूरी करने के लिए अधिक संसाधनों की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण भी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। फिर देखिए, यहाँ अपने माता पिता प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है। अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता में से पिछले साल के ऊर्जा बिलों को इकट्ठा करें और माहवार बिलों के आंकड़े को तालिका में भरे विश्लेषण करें। विद्युत बिल का माह, विद्युत खपत, विद्युत बिल राशि, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यह दिसंबर तक दिया हुआ है। इसमें विद्युत खपत कितने यूनिट में हुई है यह हमने यहाँ पर दी हुई है और
बिल, कितने माह में कितना बिल आया है। तो यह सारणी हमने बना दी है, इस सारणी को आप बना लीजिए और इसके आधार पर जो प्रश्न के उत्तर दिए उसे हम आपको बताएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, किस किस माह में ऊर्जा बिल भार द्वारा व्यय वाले है तथा किस किस महीने में ऊर्जा बिल भार कम व्यय वाले। मार्च और दिसंबर माह में बिल भार कम व्यय वाले हैं और मई और जून माह में बिल भार ज़्यादा व्यय वाले हैं। यह पता लगाने की कोशिश करें कि जिन महीनों में ऊर्जा बिल अधिक आया है उसका क्या कारण है। मई व जून माह में अधिक गर्मी के कारण उपकरणों का उपयोग अधिक हुआ है, इसलिए बिजली बिल अधिक आया है। विभिन्न तरीके से पता लगाएं अपने ऊर्जा बिल भार की लागत को आप कैसे कम कर सकते। बिजली की खपत को कम करके हम अपने ऊर्जा बिल के भार की लागत को कम कर सकते हैं। विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्य स्रोतों के नाम लिखिए। तापीय, जल विद्युत और नाभिकीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन के मुख्य स्रोत हैं। ऊर्जा खपत कम करने के लिए आप सामान्य बल्ब का प्रयोग करेंगे या एलईडी बल्ब का, अपना विचार व्यक्त कीजिए। ऊर्जा खपत कम करने के लिए हम एलईडी बल्ब का प्रयोग करेंगे क्योंकि एलईडी बल्ब के प्रयोग से बिजली बिल की खपत कम होती है, बिजली की खपत कम होती है। प्रश्न नंबर 6 है, ऊर्जा बचत के उपायों को दर्शाते हुए पोस्टर तैयार कीजिए। आवश्यकता अनुसार विद्युत उपकरणों का उपयोग करना, घर से बाहर जाते समय पंखे, बल्ब आदि बंद करके जाना, ऊर्जा के वैकल्पिक साधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा का उपयोग करना। क्या आप जागरूक हैं? जवाब हाँ या ना में दें। क्या आप किसी खाली जगह या अपने घर में, स्कूल में इस्तेमाल होने पर चलते विद्युत उपकरण को बंद करते हैं? हाँ। क्या आप कम दूरी की यात्रा करने के लिए साइकिल या पैदल यात्रा का विकल्प इस्तेमाल करते हैं? हाँ। क्या आप नए बिजली के उपकरण खरीदने से पहले उसका ऊर्जा दक्षता का लेवल चेक करते हैं? हाँ। क्या आपके घरों में दिन के समय ट्यूबलाइट या बल्ब की रोशनी की जगह दिन की उजाले या सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है? हाँ। क्या आपके घर में गैस बर्नर पर बर्तन के ऊपर ढक्कन रखकर डाल के भोजन पकाया जाता है? हाँ। आपके घर और पैनल या सौर कुकर का उपयोग किया जाता है? हाँ। आप भोजन को पकाने से पूर्व आवश्यक सभी सामग्रियों को पहले से इकट्ठा करके रखते हैं? हाँ। क्या आप भोजन को ठंडा होने से के उपरांत फ्रिज में रखते हैं? हाँ। क्या आप अपने फ्रिज को बहुत ज़्यादा ठंडा मोड में सेट करके रखते हैं? नहीं। क्या आपके घर पानी गर्म करने के लिए इमर्शन रॉड का इस्तेमाल होता है? नहीं। क्या आपके घर में भोजन पकाने हेतु विद्युत हीटर का उपयोग किया जाता है? नहीं। क्या आप हर वर्ष अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाते हैं? हाँ। क्या आप अपने मित्रों को पेड़ लगाने हेतु प्रेरित करते हैं? हाँ। अब देखिए, आपको यहाँ हाँ सुधार की आवश्यकता है। 5 नंबर में भी सुधार हो रहा है। 3-7 में प्रभाव अच्छा रहा, 4 से 10 में प्रयास बहुत अच्छा रहा और 5 से 13 में हाँ प्रयास उत्कृष्ट रहा। फिर यहाँ स्व आकलन दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, स्व आकलन प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल को लंबी एवं पतली रेखा द्वारा ऋणात्मक टर्मिनल की मोटी और छोटी रेखा द्वारा निरूपित करते हैं। हमें ISI चिन्हित विद्युत उपकरणों को ही सदैव उपयोग करना चाहिए। 2 या अधिक विद्युत सेलों का संयोजन को विद्युत बैटरी कहते हैं। लकड़ी, रबर या प्लास्टिक विद्युत के कुचालक पदार्थ है। विद्युत परिपथ में स्विच ऑन की आवश्यकता विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रश्न नंबर 2 सही गलत लिखिए। विद्युत धारा का प्रवाह धनात्मक टर्मिनल के ऋणात्मक टर्मिनल की ओर जाता है। सत्य। स्विच ऑन की स्थिति में अधिक समय तक सेलों को रखने पर सेल अतिशीघ्र दुर्बल हो सकते हैं। सत्य। यदि किसी बल्ब का तंतु टूट जाए तो वह भी विद्युत बल्ब दीप्त होता है। असत्य। एलईडी बल्ब प्रकाश के साथ उत्पन्न करते हैं। सत्य। विद्युत फ्यूज विद्युत उपकरण की दुर्घटना से रक्षा करते हैं। सत्य। प्रश्न नंबर 3 है, सही जोड़ी बनाइए। विद्युत उपकरण, विद्युत परिपथ, विद्युत घंटी, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, विद्युत सुचालक, अशुद्ध जल, मानव शरीर, धातुएं, ग्रेफाइट, विद्युत बल्ब, एडिसन और विद्युत सेल 2 टर्मिनल धनात्मक एवं ऋणात्मक। फिर देखिए प्रश्न नंबर 4, हमें अपने घरों में एक ही सर्किट में से
एक से अधिक उपकरणों को लगातार उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? तो घर में एक ही सॉकेट में एक से अधिक उपकरण को लगातार उपयोग करने से करंट लगने का खतरा हो सकता है, इसीलिए एक से अधिक उपकरणों को लगातार उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, चित्र क्रमांक में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो पा रहा है, आप इसका पता लगाकर एक परिपथ के आवश्यक परिवर्तन कीजिए जिसमें बल्ब दीप्त होता है। तो उपरोक्त परिपथ में सेल के टर्मिनल बदलते सेल के पलटने पर बल्ब जल जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखवा दिए हैं बच्चों। उपरोक्त परिपथ में सेल के टर्मिनल को बदलने से क्या हो जाएगा? बल्ब जल जाएगा। इस तरह से हम आपके लिए लेकर आए थे आज के वीडियो में, जो कि हमारा पार्ट 14 है, विद्युत धारा और उसके प्रभाव। तो इसके संपूर्ण जो ब्रिज कोर्स के प्रश्न उत्तर है हमने यहाँ पर करवा दिए हैं। तो इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।